जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। जिन्ना दिया नीयता अच्छियां ओ राम मिलदे उन्हां नूं। बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत सुंदर राम कृपा। कल आप जी से अर्ज की जा रही थी, सुग्रीव एक साधक है, बाली अभिमान। आध्यात्मिक दृष्टि से सुग्रीव साधक वृत्ति है और बाली अभिमान वृत्ति है। साधक बेचारा पिसता है अभिमान से नित, अभिमान मारता है, पीटता है। साधक नित हारता रहता है, बहुत बलवान है अभिमान। हनुमान जी महाराज साधक की मित्रता, साधक का संबंध संत। हनुमान जी महाराज कौन? संत गुरु महाराज। साधक का संबंध परमात्मा से करवा देते हैं। साधक अब रामाश्रित हो जाता है। यदि ये रामाश्रय साधक के लिए अभिमान का कारण बन जाए, दर्प का कारण बन जाए, घमंड का कारण बन जाए, तो संत महात्मा कहते हैं फिर सुग्रीव और बाली में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एक से हो जाते हैं। अतएव राम के लिए बड़ी कठिनाई पैदा होती है, किसको तीर मारूं। ऐसा ही हुआ जब राम कहते हैं कि मैं पहचान नहीं सका। स्पष्ट है सुग्रीव के अंदर वही बाली की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति आ गई हुई थी जिसका बाली प्रतीक है। दोनों ही बाली दिखाई दे रहे थे, मैं मारता किसे। बहरहाल साधक सुनो, अभिमान जब भी मरेगा परमात्मा द्वारा ही मरेगा। स्वयं साधक तो पिटता रहता है, अभिमान से हारता रहता है। यदि यूं कहिएगा कि साधक जीतता हुआ दिखाई देता है, तो एक ही ऐसी स्थिति है जब साधक शरणागत हो जाता है, जैसा सुग्रीव हो गया। सुग्रीव के गले में जब उन्होंने माला डलवा दी, मानो मैं तुम्हें अब शरणागत स्वीकार करता हूं। कल तो प्रभु राम सुग्रीव की शरण में गए थे, आज सुग्रीव को अपना शरणागत स्वीकार कर लिया है। माला डाल दी गले में, मैं तुम्हें अपना शरणागत स्वीकार करता हूं।
अब ना मेरे सामने अभिमान टिक सकेगा, ना कोई विकार टिक सकेगा। अब तू मेरा है, गंदा है, मंदा है, कैसा भी है, कुटिल है, कुकर्मी है, अभिमानी है, दंभी है, कपटी है, ये सब कुछ मैं नहीं देखता। एक दफा व्यक्ति शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, जैसा कि अब सुग्रीव हो गया, तो फिर उसकी जीत निश्चित है, उसकी सफलता निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं। अतएव हम साधकों की बुद्धिमता इसी में ही है, भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्राप्त करें जिसे शरणागति कहा जाता है। सब कुछ तू है परमात्मा, मैं कुछ नहीं। सब कुछ तेरा है परमात्मा, मेरा कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ तू कर्ण करावनहार है स्वामी। इसी को शरणागति कहा जाता है। अभिमानी व्यक्ति साधक शुरू प्रदर्शनवादी भी होता है। बाली रावण को कई महीनों तक अपनी बगल में दबा के घूमता रहा, बाहर नहीं निकाला उसे, ताकि लोग ये देखें कि मैं कितना बलवान हूं कि रावण जैसे को भी मैं अपनी बगल में दबा के रख सकता हूं। जो अभिमानी होगा देवी, उसमें प्रदर्शन ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। ये अभिमान कहां कहां हमें मारता है, कैसा बहुरूपिया है ये अभिमान, किस प्रकार से हमें दबोच के रखता है, दबा के रखता है, हमें एक पग इधर उधर खिसकने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। वह प्रदर्शनवादी भी होगा, उसका हर वक्त इच्छा रहेगी कि मुझे अधिक से अधिक लोग जाने, विशेष बनने की इच्छा, विशिष्ट बनने की इच्छा, इसलिए वह प्रदर्शन कर रहा है। कपटी भी होगा, जो भीतर है वह बाहर नहीं दिखाता, तो उसी को कपट कहा जाता है। भीतर से भिन्न है, बाहर कुछ अपने आप को दिखा रहा है, इसी को कपट दंभ कहा जाता है। अभिमानी ऐसा भी होगा। दुकान पर बैठे तो दुकानदार, यहां पर आए तो महाभक्त। ये कपट, ये अभिमान समझिएगा, किसी न किसी ढंग से हमें दबोचे हुए है, वह अपना काम कर रहा है। हम यहां मात्र आने से अभिमान से शून्य या रहित नहीं हो जाते, बहुत कुछ करना पड़ता है। साधक जनों बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, नित्य प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, प्रार्थना नहीं प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, मुझे अपना स्वीकार कर ले। किसी पर रहमत करके, किसी पर कृपा करके यदि परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है, तो फिर वही बेटा निरअभिमानी हो सकेगा, दूसरा कोई नहीं। ये कपट, ये दंभ, ये सब चीजें बनी रहेंगी। अभिमानी की वाणी और व्यवहार में नम्रता नहीं हो सकती, छल हो सकता है। वह नम्र है नहीं, लेकिन अपने आप को नम्र